जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बताया था। तो बहुत क्विक रिविजन थोड़ा सा, जब तक सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर ले। हमने कहा था कोई भी बॉडी है और उसके किसी भी दो पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें पता हो से, जैसे इस पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ इधर है। क्या करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन पे, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अश्विन यही समझाया था ना लास्ट लेक्चर में? यस सर। दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। दो पॉइंट के बीच का सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, दो पॉइंट का, दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन में है। वो पॉइंट बॉडी पे हो सकता है, बॉडी के बाहर हो सकता है ना। अगर पूछा जाए कि वो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो सपोज ये वेलोसिटी v1 है, ये v2 है, इसके अबाउट ये डिस्टेंस सपोज r1 है, ये डिस्टेंस सपोज r2 है। चूंकि ये अभी मोमेंटरली रेस्ट में है और इसके बाद बॉडी रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ओमेगा इंटू r1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा v1। तो अगर तुझे v1 पता है, r1 पता है, तो ओमेगा निकाल लिया। इनफैक्ट v2, अगर v2 पता है, सपोज ये r2 पता है, ये हो जाएगा v2। ये रिलेशन लिखेंगे, ठीक है ना। इनफैक्ट एक और चीज बताया था बच्चों, देखना, हमने कहा था दिस इज रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी है, इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इस दोनों पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन 0 होना चाहिए। अगर मैं इसमें बैठ के इस पार्टिकल को देखूं तो इसका वेलोसिटी इधर नहीं दिखना चाहिए। अगर इधर दिखेगा इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, इधर दिखेगा इसका मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है, तो वो रिजिड बॉडी नहीं रह जाएगा। तो क्या कंसेप्ट बताया था कि अगर ये v1 v2 में रिलेशन लिख सकते हो, अगर ये θ1 है और ये लाइन से बना रहा एंगल θ2, तो कौन बच्चा बताएगा मुझे? भार्गव पाटिल, क्या रिलेशन बताया था? माइक ऑन करके बोलो एक बार। भार्गव पाटिल नहीं सुन पा रहा है। देवेंद्र पाटिल, क्या रिलेशन बताया था? रिवाइज ही नहीं करते बच्चे, देखते नहीं है लेक्चर, नोट ही नहीं बनाते। देवेंद्र पाटिल सुन पा रहे हो क्या? नहीं सुन पा रहा। किशोर पाटिल, क्या रिलेशन बताया था? तो बच्चों हमने ये बताया v1 का ये कंपोनेंट v2 का ये कंपोनेंट इक्वल होगा, बिकॉज रिजिड बॉडी है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। फिर हमने कहा इसके रेस्पेक्ट में इसको देखोगे तो इसका वेलोसिटी परपेंडिकुलर दिखेगा। कितना दिखेगा? v2 sin θ2 इधर, इसका इधर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, इसको भी ओमेगा लिख सकते हैं। ये सारा कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है।
एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बच्चों, रिवाइज तुम लोग नहीं करते हो, मुझे रिवाइज कराना पड़ता है डेली, एंड तब भी हालत ये होती है कि डाउट लेक्चर में जो आते हैं वो बच्चा वही सवाल पूछता है जो ऑलरेडी 2 बार रिवाइज करवा देता है। कम से कम 2 बच्चे तो आते हैं, बाकी तो गायब ही होते हैं। इस पॉइंट का वेलोसिटी कहा था VA, और ये एंगल बोल दिया थीटा। पूछा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, कहोगे सर आपने तो एक ही पॉइंट का वेलोसिटी बताया है। बच्चों ये रॉड ऐसे मूव कर रहा है तो ये कंस्टेंट है कि ये इसी डायरेक्शन मूव करेगा, तो 2 पॉइंट का वेलोसिटी पता है, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, the whole body doing pure rotation about this axis. क्लियर बच्चों? अगर पूछा जाए व्हाट इज ओमेगा, तो मैंने मैजिक बताया था, ओमेगा 1 सेकंड में निकल जाएगा। इस रॉड का लेंथ है L, तो कहता है इस पॉइंट, ये भी रेस्ट में बच्चों, इसके बाद होल बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है, तो इस ये एक्सिस हो गया। इस पार्टिकल का वेलोसिटी मुझे पता है, मैं कहूंगा कि ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू VA, और ये डिस्टेंस है कितना, L sin थीटा। बहुत बढ़िया, ओमेगा इंटू O डैश A दैट इज इक्वल टू VA। ओमेगा O डैश A है L sin थीटा, ओमेगा निकल गया VA अपॉन L sin थीटा। अगर पूछा जाए कि VB क्या है, तो देखो यहां से ओमेगा निकाल लिया, VB जो होगा ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस होगा, ओमेगा इंटू कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस L cos थीटा, VB निकल गया। मैं पूछूं व्हाट इज VCM, ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस, और ये क्या होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर, सपोज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है तो इधर, रॉड के लॉन्ग जरूरी नहीं है 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री तब होता है जब थीटा 45 होता, ये रेक्टेंगल बनाएगा, स्क्वायर नहीं है अभी, तो इस लेंथ के परपेंडिकुलर दिस विल बी द VCM। कितना हो जाएगा VCM, ओमेगा इंटू L/2, क्योंकि ये डिस्टेंस है L/2। और एक और बहुत बेहतरीन सवाल बताया था, क्या बताया था, इस मोमेंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे, तो बच्चों ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन है। एक तरीका तो होगा कि अगर तूने VCM निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, तो हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ M VCM स्क्वायर, ये करेंगे। या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात यह है कि इसके बाद बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है, तो सिंपली हाफ I about O dash इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो सेम रहेगा बच्चों। अगर इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आ गया तो ये पुट कर दोगे तो एक ही लाइन में काइनेटिक एनर्जी आएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहा कि आज का क्लास, पिछला क्लास अगर ये समझ में आ गया था, अभी रिवाइज कर दिया, इसको दूसरी बार बता दिया, स्लोली बता दिया बच्चों, अब तो पढ़ लो। चलो बच्चों, उसके बाद और क्या पढ़ा रहे थे,
तो चलो अब एक छोटा सा सवाल लेते हैं, तुम लोगों को टफ सवाल तो ऊपर से ही निकलेगा। मैंने कहा कि कोई भी बॉडी का अगर ओमेगा निकालना है तो दो पॉइंट के बीच का वेलोसिटी पता होना चाहिए, दो पॉइंट का, और उसके वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब कहोगे सर एक रॉड लेते हैं ऐसे, ये सपोज इसका वेलोसिटी है v2, इस रॉड का वेलोसिटी है लेट्स v1, और ये दोनों वेलोसिटी पैरेलल है। अब जो मैंने आइडिया बताया कि इसके वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये तो सेम ही लाइन है, इंटरसेक्शन पॉइंट तो है नहीं। या कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं? इनफाइनाइट। बच्चों ये किस पॉइंट के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है? हाउ टू फाइंड दिस? हेड भी ज्वाइन कर देंगे, क्या करेंगे? इसके हेड्स भी ज्वाइन कर देंगे। इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन लिया, इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन लिया, दोनों कोइंसाइड कर लिया, तो किस पॉइंट के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है? क्या अभी देख करके ये समझ में आ रहा है? ये थोड़ा बड़ा बनाया है और ये थोड़ा छोटा। कैन यू गेस कि वो पॉइंट बीच में कहीं होगा, या इधर होगा, या इधर होगा? रॉड इज रोटेटिंग अबाउट विच पॉइंट? 1, रॉड के 2 नीचे और 3? 1 1 1 के अबाउट कर रहा होगा। बहुत बढ़िया। लेकिन इसी लाइन पे कहीं होगा, ये तो लग रहा है कि इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, लेकिन वो कितने डिस्टेंस पे होगा ये निकालना, ये हमारा टारगेट है। कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट होगा, एक्स क्या होगा, दिस इज आवर टारगेट। भगवान ने बहुत सारे दिमाग दिए, तुम खुद से कर सकते हो। कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा है या नहीं? कहोगे सर इसके अबाउट सपोज रोटेट कर रहा है, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू एक्स, दैट इज v1 हो जाएगा। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ओमेगा इंटू एल प्लस एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा v2। मुझे क्या चाहिए था? x। मुझे x चाहिए, डिवाइड कर दो, l प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू v2 बाई v1। x निकल जाएगा कि नहीं? तो ऐसे सवाल होंगे तो निकाल लोगे, ये आसान सा सवाल है। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा आंसर करता है। ये सारे बच्चे आंसर करेंगे, जो आंसर करेंगे वही सिर्फ अभी क्लास अटेंड करेंगे, बाकी बच्चों को मैं एग्जिट करा रहा हूं, क्योंकि तुम लोग बैठ के कुछ करते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्स बताना है। जो आंसर करेगा सिर्फ वही क्लास में रहेगा, बाकी को मैं एग्जिट कर रहा हूं। चलो मैं सबको बाहर कर दिया हूं, जो बच्चे अभी नए आंसर दिए, और एक आध बच्चा बच गया होगा तभी बाहर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे मैंने कहा था कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया, कुछ बच्चे आंसर दे रहा है 2, कोई बच्चा दे रहा है 3, कम से कम कुछ तो दे रहा है आंसर। कितना सिंपल सा सवाल था, कितना सिंपल सा सवाल था कि ये डिस्टेंस x इसके अबाउट सपोज प्योर एक्स रोटेशन कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू v, और यहां पे हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स प्लस एल, इसका वेलोसिटी दे दिया है 2v, डिवाइड कर दोगे x प्लस एल बाई एक्स इज इक्वल टू 2। मैंने कहा था x, बच्चे आंसर दे रहे हैं 2, यार सॉल्व तो कर लो। x प्लस एल इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू l। अगर मैं पूछूं व्हाट इज ओमेगा,
V upon L। किसी एक में वैल्यू पुट कर दोगे V/L। या अगर ओमेगा निकालना ही है तो एक और तरीका है, इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी देख लो। इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी कितना है, इसका v, इसका 2v। तो वेलोसिटी ऑफ b, velocity of b with respect to a can be say that it is v, 2v minus v। एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल दे रहा हूं। ये सपोज v है और इसका वेलोसिटी इधर है v/2। बताओ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे है, यहां से कितना डिस्टेंस पे, किधर है। लेंथ इज l। एक मौका दे दे सारे बच्चों को, ऑल आर इन वेटिंग लिस्ट। हाँ सर। दे दे एक मौका। यस सर। चलो मैंने पूछा कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो इतना तो समझ में आ रहा है सर ये इधर तो नहीं होगा। अगर इधर के अबाउट करता तो ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऐसा होगा नहीं। इतना समझ में आ रहा है तो बीच में कहीं होगा। तो लेट्स यहाँ पे है x, इसके अबाउट कर रहा होगा, मतलब इसका भी एट द इंस्टेंट इसका वेलोसिटी 0 होगा, इसके अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है। ओमेगा इंटू x that is equal to v/2, omega into x that is equal to v/2, omega into L minus x that is equal to v। डिवाइड कर दोगे x upon L minus x that is equal to 1/2, 3x is equal to L, x is equal to L/3। सारे बच्चों ने जवाब दिया अभी। ओमेगा है कितना, व्हाट इज ओमेगा, किसी एक में वैल्यू पुट कर दोगे। थ्री v/2l। या एक दूसरा तरीका बताया, इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी देखो, तो इसका वेलोसिटी इधर, इसका इधर है, तो इसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा v प्लस v/2, एम आई राइट, डिवाइडेड बाय l। अब तो छोटे छोटे सवाल करवा रहा हूं, अब तो कर लो। ये रोहित पवार, तुझे मैंने एग्जिट नहीं किया था, तूने भी आंसर नहीं दिया था, या भी ज्वाइन किया रोहित। अब अगर मैं पूछूं इसका कि बताओ बच्चों की काइनेटिक एनर्जी कितना है, या उससे मैं पहले पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर तूने L/3 निकाल लिया तो, ओमेगा निकाल लिया तो, बहुत तरीका है। अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल लिया, सेंटर ऑफ मास का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
L/2 माइनस L/3, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? देखना कैसे, जब कंसेप्ट क्लियर है तो मैं कितना घुमा कुछ भी डिफरेंट तरीके से भी सोच के बता सकता हूं। ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके बाद पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है, तो VCM आ जाएगा यहां से ओमेगा इंटू L/2 माइनस L/3, ओमेगा निकाल चुके हैं। निकाल दो इसको। काइनेटिक एनर्जी हमने कहा लिखने के लिए, हाउ टू राइट काइनेटिक एनर्जी। ये अच्छा सवाल हो जाएगा, आईआईटी का सवाल हो जाएगा। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है इस रॉड का? अभी ऐसा वेलोसिटीज है। ओके सर, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में निकाल लिया, तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल सा हो जाएगा हाफ इंटू आई ओ डैश लिख रहा हूं, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हाफ आई ओ डैश इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो पूरा सेम ही रहेगा, यहां से इसको देखें या यहां से देखें, अगर ये निकाल लिया तो काम हो जाएगा। और ये निकालने आता है तुझे? शारस यादव, क्या ये निकालने आता है तुझे? हाँ सर, कैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताओ। से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे सर। बहुत बढ़िया। हाफ सॉरी आई इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, M इंटू डी कितना लिखूं? L/3 या ये L/2 माइनस L/3, L/6 होता है शायद। अब कोई कहेगा सर अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मुझे नहीं निकालने आता, मैंने नहीं पढ़ा है, तो क्या ये जरूरी है कि हमें ये निकालने आना ही चाहिए तभी मैं काइनेटिक एनर्जी बता पाऊंगा? कहूंगा नहीं यार, मैं तो एक्सपेक्ट क्या हुआ कि बच्चों को मैंने ये सब कुछ भी नहीं पढ़ाया है, मैंने दे दिया ये और पूछा कि बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। देखो कैसे प्रोसीड कर सकते हो तुम लोग, कैसे सोच सकते हो। इसको मिटा रहा हूं। ओके सर, आपने पढ़ाया कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाकर डिस्कस करो। सवाल भी यही पूछ दिया कि VCM कितना है, पूछा ही था, और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना है। तो मैंने मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM कुछ है और ये ओमेगा है, दो अननोन है बच्चों। तो देखो क्या क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं यहाँ पे। गौरव ने बताया सर वीडियो पॉज हो गया है, सबका पॉज हो गया क्या? नो सर। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। देखो एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ सिर्फ। मैंने इस पॉइंट का वेलोसिटी दिया है, इस पॉइंट का वेलोसिटी दिया है, क्या इक्वेशंस लिखने के लिए कहा था? इसके पास दो वेलोसिटी, एक VCM और एक रोटेशन के कारण ओमेगा L/2 दैट इज इक्वल टू V। इस पॉइंट के लिए लिखोगे इसके पास भी दो वेलोसिटी, एक VCM एक ओमेगा L/2। VCM आगे और ओमेगा L/2 पीछे। इतना करें कि इतना आगे है लेकिन है कितना? V/2 पीछे, तो माइनस V/2। अब बच्चों ये दो इक्वेशन, दो अननोन, VCM ओमेगा, क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा। अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो तुम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ M VCM स्क्वायर। देखो ओमेगा निकाल लिया है, VCM निकाल लिया है, पुट कर सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। जरूरी नहीं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही करें, लेकिन उससे थोड़ा आसान हो जाता है। चलो बच्चों, तो हम लोग इस पे टाइम पास काफी कर लिए, तुम लोग तो कुछ आंसर तब भी नहीं दे रहे हो।
कुछ बच्चे दे रहे हैं, 17-18 मैसेज फिर से आ गया है। यस, अब एक फायदा बताता हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का, बट मैं बता रहा हूँ जब तक श्योरिटी ना हो, जब तक कॉन्फिडेंस ना हो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं यूज करना है। मोस्टली गो इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जैसे जैसे सवाल ज्यादा करोगे, फिर वो करना। ठीक है, सपोज ये एक स्फेरिकल बॉडी है और इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं F टॉप पोजीशन पे, और ले लिया लेट्स सॉलिड स्फीयर ले लिया। और मैं कह रहा हूं कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है, प्योर रोलिंग हो रहा है, दे दिया रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। और मैंने पूछा था बताओ एसीएम कितना है, मैंने पूछा था अल्फा कितना होगा। तो कैसे किया था, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में गया था, फोर्सेस लिखे थे। मुझे डायरेक्टली अल्फा निकालना है। क्या इसमें बता सकते हो कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, कौन सा होगा? क्या कह सकते हैं कि ये पॉइंट, इस पॉइंट का कुछ एक्सेशन होगा, इस पॉइंट का या वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट का क्या हो जाता है, वेलोसिटी 0 है कि नहीं बच्चों? ये एट दिस इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी 0, कह सकते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। प्योर रोलिंग है तब, प्योर रोलिंग नहीं है तब नहीं है। तो बॉडी इसके अबाउट प्योर रोटेशन करेगा, इसके अबाउट, मतलब इस ऑल्दो ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन है, बट इसको मैं कह सकता हूं कि एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन जैसा ट्रीट कर सकता हूं। अगर ऐसा ट्रीट किया तो मैं इसके अबाउट टॉर्क ले लेता हूं। और क्या फायदा होगा, क्योंकि यहां से जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन का टॉर्क लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन अननोन है। तो टेक टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, IOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। कितना टॉर्क होगा बच्चों? F इंटू 2R F 2R इंटू 2R 2R, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन 2R, इससे ये डिस्टेंस 2R, और दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। लेकिन I कितना लिखूं, 2/5mr²? नहीं, मैंने बताया था जिसके अबाउट टॉर्क उसी के अबाउट I, तो I कितना हो जाएगा, इसके अबाउट, और इसके अबाउट कितना होता है 7/5mr², एवरीवन नोज दैट। तो अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से देख लो, अल्फा इज इक्वल टू 10F/7m इंटू 8, R किधर रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। क्लियर? कहोगे सर मुझे तो एसीएम निकालना था, कोई बात नहीं यार, एसीएम इसके बाद प्योर रोटेशन कर रहा है, एसीएम विल बी, अल्फा पूछा, अल्फा निकाला, एसीएम पूछा है तो अल्फा इंटू R, 10F/7m, 10F/7m। अच्छा, एसीएम 10F/7m आ गया, मतलब F/m से बड़ा है। क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे इससे?
फ्रिक्शन आगे FYM लगेगा। क्या है, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे सार्थक? फ्रिक्शन आगे लगेगा। बहुत बढ़िया। अगर ये फ्रिक्शन लेस होता तो एक्सेशन सेंटर ऑफ मास का FYM होता। ये 10F/7 है, मतलब FYM से ज्यादा, मतलब फ्रिक्शन इधर लग रहा है। अगर फ्रिक्शन पूछा भी जाए तो निकाल लोगे, बिकॉज ACM निकाल दिए। तो अभी तक सिर्फ पिछले क्लास में जो पढ़ाया था वो डिस्कस कर रहा था। अब मैं आगे बढ़ता हूं सिलेबस में। और तो मैंने हिंट दिया था, पढ़ाया था थोड़ा सा, एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स क्या था, डेफिनेशन ऑलरेडी बताया था, टाउ dt का इंटीग्रेशन, है ना। अच्छा, एक सवाल से ही लेता हूं, आगे बढ़ता हूं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि एक लीनियर इंपल्स जे लगाया है, तो अगर सर लीनियर इंपल्स क्या होता है, एफ डी टी का इंटीग्रेशन। अगर मैं कहूं इस लीनियर इंपल्स जे लगाया है, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट व्हाट इज एंगुलर इंपल्स। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इंपल्स कितना है? तो अगर सर एंगुलर इंपल्स होता है टाउ डी टी का इंटीग्रेशन। टाउ का हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, अगर एफ इंटू इसका टॉर्क हो जाएगा L/2 इंटू डी टी। एफ इंटू डी टी बच्चों जे है, एफ डी टी का इंटीग्रेशन जे इंटू L/2। तो अगर लीनियर इंपल्स दिया हुआ है तो एंगुलर इंपल्स लिखने आ गया क्या बच्चों? फास्ट तो नहीं गया मैं? तो एक सवाल ले रहा हूं, ऑलरेडी ऐसा सवाल शायद मैंने लिया था, दोबारा ले रहा हूं। जी, एक लीनियर इंपल्स जे लगाया, मैं पूछूं इस पे इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना गेन करेगा, तो क्या इक्वेशंस लिखोगे? लीनियर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम m इंटू VCM, दिस इज इक्वेशन 1। ये सवाल करवाया, दोबारा करवा रहा हूं, बिकॉज कुछ कंसेप्ट वहां पे थे जो शायद नहीं समझे होंगे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इंपल्स लेते हैं, एंगुलर इंपल्स J इंटू L/2, एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ICM इंटू ओमेगा। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर इंपल्स यहां तक ठीक है। क्या एंगुलर मोमेंटम सिर्फ यही होगा या कुछ और होगा? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी है। ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन है, ये चीज मैंने पहले भी बता दिया था, ये फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे एग्जैक्टली अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट ले रहा हूं एंगुलर मोमेंटम, तो देखना ये पॉइंट के अबाउट अभी हम लोग एक दो फॉर्मूला लिखते हैं, LCM प्लस MRCM क्रॉस VCM। तो ये तो मैंने लिख लिया। RCM क्रॉस VCM क्या हो जाएगा? ये तो एक तो RCM अभी 0 हो गया, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। या कहोगे सर कुछ देर बाद अगर आगे गया तो क्या होगा? तो भी बच्चों की RCM और VCM तो एक ही डायरेक्शन में होगा, तो ये टर्म 0 आ जाएगा, इसलिए सिर्फ यही रहेगा।
इस सवाल में। अब ये इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे बाद में कहेंगे सर मैं क्यों इस पॉइंट के अबाउट लूं, मुझे मन कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर इंपल्स ले सकता है। ये डेप्थ वाला नॉलेज वाला है, कुछ बच्चों को समझेगा, एक आध दो बच्चों को, बाकी नहीं समझ में आएगा। इसके अबाउट अगर एंगुलर इंपल्स लिया तो लिखोगे जे इंटू एल, जे इंटू एल। और बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, कहते हैं सर आपने तो कहा था एलसीएम, इसके अबाउट लिया तो इसके अबाउट आई लिखेंगे, आई इंटू ओमेगा, और लिख के सॉल्व करते हैं, गलत हो जाता है। बिकॉज इस पॉइंट के अबाउट सिर्फ आई ओमेगा नहीं है, इसके बाद प्योर रोटेशन नहीं कर रहा है, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में। ठीक है, तो इसके बाद लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, L इक्वल टू LCM प्लस MRCM क्रॉस BCM, ऐसे लिखेंगे। आई ओमेगा इसके बाद नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये इसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन में नहीं है। कुछ चमका नहीं चमका होगा, 5% भी नहीं चमका होगा। जब खुद फंसोगे तो समझ में आएगा, और ऐसे भी ये थोड़ा बहुत ही हाई फंडा है। अच्छा एनीवे, मुझे ये दो इक्वेशंस लिख लिया, मैंने ये सवाल ऑलरेडी करा चुका है। मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एंड ए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एंड बी। अगर हमने एक इंपल्स लगाया जे, तो अगर सर VCM तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया J/M, और अगर ओमेगा निकालना है तो ओमेगा हो जाएगा JL/2 अपॉन आई, आई हो जाएगा ML²/12, 6J अपॉन ML। और ऐसे सवाल पूछा जाता कि अगर इसको हिट किया है तो ए पॉइंट का वेलोसिटी बताओ, VA। ए पॉइंट का वेलोसिटी बताओ। तो सर VA हो जाएगा VCM प्लस ओमेगा L/2 J/M प्लस 6J/M L इंटू L/2। कितना हो जाएगा बच्चों, 4J/M L, सॉरी L गया, ये हो जाएगा VA। अगर मैं पूछूं व्हाट इज VB, अगर सर J/M आगे है और ओमेगा L/2 पीछे है, -3J/M, एम आई राइट, -2J/M, मतलब माइनस साइन मतलब इधर है। यहां तक में किसी को दिक्कत, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पे आ रहे हैं। और आज का तो पहले होमवर्क बताता हूं, 60 क्वेश्चन नंबर 60 नहीं 59 से लेकर के और आई थिंक 62 तक, 64 तक, ये एचसी वर्मा से आज सॉल्व करना है। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, एक्सेलेंट सवाल है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3, 4, 5 स्टार, ये सारे सवाल करने हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं समझाना कॉन्सेप्ट। रॉड है और लेट्स इसका मास m, लेंथ l, और एक पार्टिकल है, इसका मास क्या ले लूं, चलो मैं मान लेता हूं इसका मास कितना है, इसका मास 2m ले लेता हूं, 3m ले लेता हूं, और इसका मास m ले लेता हूं। रॉड का मास 3m, इसका मास m। दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v0, collide at one end normally। पहला सवाल, if
particle stick with rod. इसका मतलब क्या हुआ है? कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है. कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है. मुझे निकालना है कि व्हाट इज ओमेगा ऑफ द रॉड. रॉड किस ओमेगा से रोटेट करना शुरू करेगा जस्ट आफ्टर कोलिजन? सर बोर्ड ब्लर है. चलो बच्चों, बोर्ड शायद क्लियर हो गया होगा. अब देखो, ये सवाल दे दिया कंप्लीटली इनइलास्टिक, मतलब ये स्टिक कर गया, ये दे दिया. बाद में ये रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम ले लेंगे. तो बताना यहाँ पे, अगर हमने सिस्टम ले लिया, ये टोटल मास इसका रॉड का है 3m और ये पार्टिकल m मास का आया, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास स्टिक करने के बाद कहाँ होगा? 3m और m. तो यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा? यहां से या यहां से डिस्कस करें? L/4. तो 3m इंटू L/2 डिवाइड बाई 4m टोटल मास. हाँ. m1 x1 प्लस m2 x2 तो 0 डिवाइड बाई टोटल मास. तो ये आने वाला है 3L/8. सो सेंटर मास यहां से 3L/8 पे है. एम आई राइट बच्चों? कैसे निकाला इसको? इससे ले लेता हूं, सेंटर ले लेता हूं. तो m1 x1 3m इंटू L/2 प्लस m इंटू 0 डिवाइड बाई टोटल मास 4m. x इज इक्वल टू आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 3L/8. मैंने इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं. एंगुलर मोमेंटम तो सिस्टम का किसी भी पॉइंट अबाउट कंजर्व है. क्या लिख रहा हूं मैं? एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम will remain conserved about any point because सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं. सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट. इनफैक्ट लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व. अब बच्चों ये दोनों मिलकर के एक हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी विल इट चेंज? Also linear momentum will remain conserved. ओके सर, लीनियर मोमेंटम है कितना सिस्टम का? इनिशियल लीनियर मोमेंटम PI is equal to PF. PI है mv0. What is PF?
4m इंटू VCM, बिकॉज सेंट्रिक गया, सिस्टम मूव कर रहा है। VCM इज इक्वल टू V0 by 4। एम आई राइट बच्चों? रॉड VCM इज इक्वल टू V0 by 4 से जा रहा है, बट ये रोटेट भी कर रहा होगा। किस एंगल ऑफ वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा? So we will apply angular momentum conservation. किसके अबाउट ले रहा हूं? इसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। LCM पहले इनिशियल लिख लेता हूं। LI इज इक्वल टू LF। व्हाट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बच्चों? इसके अबाउट mv0 और ये डिस्टेंस 3l/8, और ये तो रेस्ट में था। LF होगा LCM प्लस MRCM क्रॉस VCM। अब देखना, जब हम इसी पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं तो RCM और VCM सेम डायरेक्शन में, तो ये तो जीरो हो जाएगा। इसीलिए मैं ये पॉइंट चूज कर रहा हूं। ये पॉइंट चूज नहीं किया, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट चूज किया टू मेक दिस जीरो। लेकिन LCM लिखने के लिए मुझे चाहिए ICM इंटू ओमेगा। ओमेगा निकल जाएगा। हाउ टू राइट ICM? ICM का मतलब ये पूरे रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम का। और ये थोड़ा सा टफ सवाल होगा, हाउ टू फाइंड ICM। बहुत टफ नहीं है। बोले सर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट का अबाउट प्लस पार्टिकल का। रॉड का हो जाएगा ml²/12 प्लस ये डिस्टेंस m, ये 3l/8 है, तो ये कितना हो जाएगा? L/2 minus 3l/8। L/2 minus 3l/8 मतलब L/8 आई थिंक। ये हो जाएगा L/8, तो L/8 का स्क्वायर प्लस, अच्छा एक चीज गड़बड़ क्या कर रहा हूं मैं, इसका मास 3m है बच्चों। तो यहाँ पे 3m लिखेंगे, टोटल मास ना 3m, यहाँ भी 3m प्लस ये पार्टिकल का मास है m, और ये डिस्टेंस है 3l/8। पार्टिकल का हो जाएगा 3l/8 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये समझ में आया? ओमेगा निकल जाएगा यहां से। सार्थक क्या समझ में आया ये सवाल? हाँ सर। अमोघ कनेक्टेड है? आगे बढ़ूं? अब इसमें ये चमका होगा कि हम क्यों सेंटर ऑफ मास में जाके देखें। सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखें तो अगला मोमेंटम लिखना आसान हो गया। लेकिन यही सवाल होता परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ही होता, और ये पॉइंट अगर हिंज होता या तो यहां या तो यहां किसी पॉइंट पर, इन दैट केस हम क्या करते हैं? समझो कॉन्सेप्ट को। हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा पाते? नहीं नहीं लगा पाते, नहीं। फोर्स लगाता।
लेकिन ये आसान होता बिकॉज मुझे पता है इसके बाद प्योर रोटेशन होता है, ये आसान होता। जब ये हिंज नहीं है तो टफ है। अब एक सवाल ले रहा हूं। अभी हम तो इन इलास्टिक किए थे, चिपक गया था। अब क्या करते हैं, इलास्टिक कोलिजन लेते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मतलब रॉड और पार्टिकल सिस्टम मैं पूछूंगा कि आफ्टर दैट क्या क्या होगा। रॉड का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v1 क्या होगा, रॉड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा क्या होगा, और ये पार्टिकल आफ्टर कोलिजन सपोज रिबाउंड हुआ या आगे गया, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगा। 3 अननोन है। कोलिजन इज गिवन इलास्टिक। क्या क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं ये देखना। we learn to write equations। क्या दिया है बच्चों, एक रॉड है जो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, एक पार्टिकल है जो हिट किया, नॉर्मली हिट किया एंड ऑफ द रॉड को, सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी जाएगा, रॉड इज नॉट हिंज्ड एट एनी पॉइंट। तो पहला कॉन्सेप्ट लगाओगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या इक्वेशन होगा, क्योंकि देखो रॉड और पार्टिकल एक साथ चिपक नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, रॉड को अलग डील करता हूँ, पार्टिकल को अलग डील करता हूँ। इसलिए रॉड का सेंटर ऑफ मास ले लिया। इनिशियल लीनियर मोमेंटम है एम वी नॉट, बाद में लीनियर मोमेंटम है 3m दे दिया है मास, 3m इंटू v1, और इसका पीछे माना है तो -m इंटू v2। बच्चों ये सही लिखा है क्या इक्वेशन? यस सर। दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किसके अबाउट, रॉड के सेंटर ऑफ मास के। अब यू आर फ्री टू चूज, किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हो, बट हमारे लिए कन्वीनियंट कौन सा होगा, है ना। तो मैं जिसे मान रहा हूँ रॉड का मोशन डिस्कस कर रहा हूँ कि रॉड का सेंटर ऐसे जा रहा है, रोटेट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना चाहूंगा। किसके अबाउट, रॉड के सेंटर के अबाउट, या इसके और इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ले सकते थे। बट बेहतर मैं रॉड को इंडिपेंडेंटली डील कर रहा हूं, तो रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज m v नॉट l/2। बाद में ये वापस आ गया v2 से, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो बाद में हो जाएगा -m v2 l/2 इसका, और इसका कितना हो जाएगा, ये तो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में है, LCM ml²/12 इंटू ओमेगा, अब प्लस MRCM क्रॉस VCM, RCM क्रॉस VCM, ये टर्म 0 हो जाएगा। इस रॉड का लिख रहे हैं इसके बाद, ये वाला टर्म है रॉड का एंगुलर मोमेंटम, ये है पार्टिकल का, और ये हो गया टोटल। बताओ ये इक्वेशन 2 समझा क्या बच्चों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, जेईई एडवांस लेवल का सवाल है, वो भी सब्जेक्टिव लेवल का। मतलब आईआईटी में पूछेगा तो हो सकता है वो कॉम्प्रिहेंशन में पूछे ऐसे सवाल। 2 इक्वेशन, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? कितने अननोन दिख रहे हैं? 3। एक इक्वेशन लैग कर रहा है।
कौन सा इक्वेशन लाइक कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोलिजन किस टाइप का है, ये इंफॉर्मेशन हमें यूज करना है। दिया है सवाल में इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, ये लिख सकते हैं। बट स्क्वायर में इक्वेशंस आना बड़ा कन्वीनियंट नहीं होता है, तो दूसरा इक्वेशंस लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। किसका? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। किस डायरेक्शन में? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, थर्ड कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा, एज collision is elastic so velocity of approach is equal to velocity of separation। velocity of approach को मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं v नॉट। velocity of separation कोई बताएगा क्या? किससे मैं पूछूं? अनिकेत, V2 बताओ। V2 plus omega n 12/2। V2 plus omega n 12/2। ओमेगा L/2। बहुत बढ़िया। प्लस VCM। अतर बढ़े, कंप्लीट करो। सार्थक ने तो कंप्लीट कर दिया। और क्या लिखूं? अनिकेत तुम ही कंप्लीट करो। इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या सिर्फ ओमेगा L/2 है या कुछ और भी है? सेंटर ऑफ मास का हो। हाँ, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v1। ये बच्चों थर्ड इक्वेशन आ गया। ये v2 से इधर जा रहा है, ये v1 से आगे भी जा रहा है और ओमेगा L/2 से भी जा रहा है। दो वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक, समझा क्या? अब ये तीन इक्वेशन सॉल्व करना है, हो जाएगा, कर सकते हो, ट्राई करना। सबके नोटबुक में इतना तो होना ही चाहिए, इसके बाद तुम कितना करते हो वो तुम पे डिपेंड करता है। इतना तो लिखे हुए होना चाहिए नोटबुक में। मिटा रहा हूं बच्चों। और अगर यही सवाल में कहता इन इलास्टिक कोलिजन है, तो इस सवाल में कुछ और नहीं करना था, पहला दोनों तो वैसे ही लिखना था और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला हम कंसेप्ट यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ई वी नॉट इज इक्वल टू दिस। मान लो ई इज इक्वल टू हाफ दिया था तो कर लोगे। अच्छा, दो रॉड है और ये दो रॉड इन पॉइंट पे हिंज है, जिसके अबाउट ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। अब देखो अच्छा से सवाल लेते हैं, समझ में आया कैसा रॉड है ये बच्चों? एक रॉड ये लिया, एक रॉड ये लिया और इसको हिंज कर दिया सो दैट दिस कैन रोटेट फ्रीली इन दिस वे। क्लियर? आदि तंबत सब ऊपर से जा रहा है ना अभी तो? यस सर। रोटेशन पहले से पढ़ा था तुम? थोड़ा सा से तो काम चलेगा नहीं। तो चलो बाकी बच्चे यहाँ पे ध्यान दें। आई होप कि समझ में आएंगे। दो रॉड है, दिस इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस। और या तो मैं एक बॉल को आके स्ट्राइक करवाऊं या सिंपली मैं कहूं कि इस पे हमने एक इंपल्स लगाया है जे।
बच्चों ये इम्पल्स जे लगाया है और फॉर द टाइम बिंग इसको मैं यहाँ हिंज कर दूं क्या? अभी इसको हिंज कर देता हूं, थोड़ा आसान कर देता हूं। फिक्स्ड हिंज है विच इज फिक्स्ड एंड इसके बाद रोटेट फ्रीली। Rod can rotate freely about this point. यहाँ rod join है, but this is not fixed with the surface. This is fixed with the surface. बात समझ में आई? Yes, sir. और दोनों का मास मैं ले लेता हूं m और लेंथ ले लेता हूं l, इसका भी मास m और लेंथ l। मैंने कहा कि एक इंपल्स लगाया है J, एक इंपल्स लगाया है J, मुझे इस रॉड का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v1 क्या होगा? इस रॉड का वेलोसिटी, सॉरी ये रॉड तो प्योर रोटेशन करेगा इस एक्सिस के अबाउट, ये भी रोटेशन करेगा, तो ये रोटेशन ω1 क्या होगा और ये रोटेशन ω2 क्या होगा? क्या ω2 का डायरेक्शन जो हमने लिया वो सही लिया है गलत लिया है? सही है। ऐसे जंप मारोगे तो ये किधर जाएगा? चलो मैंने जो भी लिया है देखना है ये सही है गलत है और क्या होगा ω2। तो कितने वेरिएबल है बच्चों? 3, v1 ω1 ω2। ठीक है, और बीच में और इक्वेशंस लिखेंगे तो कुछ और वेरिएबल आ सकता है। अभी तक तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। तुम लोग जेई के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, थोड़ा अच्छे सवाल तो कर लो। जेबी बैच नोटबुक में लिखना है। देखो 55 से 45 हो गया, 10 बजने वाला है। तो एक काम करते हैं, मैं एक एक रॉड को कंसीडर करता हूं। अगर बच्चों मैंने यहाँ पे एक इंपल्स लगाया है जे, लीनियर इंपल्स, देखो कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे क्या लग रहा है, ये रॉड भी कुछ इंपल्स लगाएगा इस पे। ये रॉड इस हिंज पॉइंट पे कुछ इंपल्स लगाएगा। मान लो इस रॉड पे ये लगाया है जे डैश, देखो एक और अननोन आ गया। अगर ये जे डैश लगाया ये रॉड इस पे, तो ये रॉड इस पे छोड़ा नहीं होगा, इसने भी इधर लगाया होगा जे डैश। अब मैं रॉड 1 की बात करता हूं, कंसीडर रॉड 1। तो ये सब बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको लिखो, 2 बार 3 बार सॉल्व करो, मजा आएगा। कंसीडर रॉड 1। मुझे v1 का इक्वेशन लिखना है, सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन लिखना है। व्हाट इज द लीनियर इंपल्स? J प्लस J डैश, दोनों सेम डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू m सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v1। दिस इज इक्वेशन 1। ये किसके लिए लिखा? फॉर लीनियर इंपल्स। बच्चों ये कोलिजन भी क्लियर हो रहा है। हर्षवर्धन कनेक्टेड हो क्या? हर्षवर्धन नहीं कनेक्टेड है। समृद्धि समझ में आ रही चीजें? यस सर। यज्ञेश? Yes, sir. ये क्वेश्चंस क्लियर? बच्चों ये रोटेट भी कर रहा है, किसका इंपल्स, एंगुलर इंपल्स ज्यादा इसके सेंटर के अबाउट, जे का या जे डैश का? अगर ऐसे रोटेट किया तो ये चाह रहा इधर रोटेट करना, जे डैश चाह रहा इधर, बट इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा
तो J इंटू इसके बाद एंगुलर इंपल्स लेते हैं, J इंटू L/2 माइनस लिखेंगे J डैश इंटू L/2, दैट इज इक्वल टू I m/L² इंटू ω1। दिस इज इक्वेशन 2 बच्चों। क्या इक्वेशन 2 समझ में आया? एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन लिखा। अब आते हैं रॉड 1, रॉड 2। कंसीडर रॉड 2। बच्चों इस पे हिंज के अबाउट लेते हैं। क्या लेते हैं? एंगुलर इंपल्स लेते हैं। हिंज के अबाउट एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा बच्चों? J डैश इंटू L/2 इधर लग रहा है, J डैश इंटू L/2। ओमेगा भी इधर ही माना है, देखो इधर, दैट इज इक्वल टू m। मैं नहीं लिख लूंगा, ये क्या लिखूं? सॉरी L/2 नहीं, किसके अबाउट ले रहे हैं हिंज? इसके अबाउट। तो J इंटू L, J डैश इंटू L क्या लिखूं यहाँ पे? इसके अबाउट ले रहा हूं एंगुलर इंपल्स, बिकॉज हिंज भी तो कुछ फोर्स लगाएगा ना, तो ये बच जाएगा। तो इसके अबाउट एंगुलर इंपल्स ले रहा हूं, हिंज के अबाउट। कौन बताएगा इसमें यहाँ क्या लिखे? समीक्षा निकम। समीक्षा निकम क्या होगा? कोई नहीं बता रहा है यार। मतलब J डैश इंटू L दैट इज इक्वल टू I क्या लिखूं यार? कोई तो बोलो। ml²/3। यस, ml²/3, बिकॉज इसके अबाउट एंगुलर इंपल्स ले रहे हैं, I इसके अबाउट लेंगे। मैं तो खुश करने के लिए तुमसे पूछता हूँ और तुम लोग तो दुखी हो जाते हो। इक्वेशंस 3। इसके बाद अगर एंगुलर इंपल्स नहीं लेते, सेंटर के अबाउट लेते, तो फिर यहाँ का भी इंपल्स लेना पड़ता। इसलिए मैंने स्मार्टली इसके अबाउट लिया। कितने इक्वेशंस लिख लिए? 3। वेरिएबल कितना है? 4। और एक इक्वेशन चाहिए। एक कम पड़ गया, एक कम है। कहां से लाऊं इक्वेशन? तो फंस गया है। अब क्या लिखूं? तो सर इसका लीनियर मोमेंटम वाला लिखो। अगर इसका लीनियर मोमेंटम लिखूंगा तो इसका वेलोसिटी लिखना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, वो लिख लेंगे ओमेगा इंटू L/2। बट इसका जर्क लिखना पड़ेगा, ये हिंज फोर्स लगाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। और क्या लिख सकते हैं? दोनों रॉड को साइमल्टेनियसली कंसीडर करेंगे। दोनों रॉड को, उससे क्या हो जाएगा? तो वो जो ऊपर वाला हिंज होगा उसके अबाउट ही लिखना पड़ेगा इक्वेशन। ठीक है, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन? सोचो सार्थक, क्या इक्वेशंस लिखोगे? मतलब किसका वेलोसिटी लिखोगे? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो पता ही नहीं है। एंगुलर मोमेंटम लिखना है, किसके अबाउट? अर्थात टॉर्क तो लिख नहीं सकते, इंपल्स लगा रहे हैं, इंपल्स लिख रहे हैं। एनी गेस? मेरा स्टेटमेंट किसी को याद नहीं आ रहा? इफ यू आर मिसिंग constant relation. Constant. If you are lacking in one equation, most probably you are missing the constraint relation equation. क्या है constraint?
कंस्टेंट ये है कि ये जो ज्वाइंट पॉइंट है ये तो साथ साथ ही मूव करेगा, इस रॉड का ये पॉइंट का वेलोसिटी, इस रॉड का ये पॉइंट का वेलोसिटी, जो भी होगा वो तो साथ में ही है। Am I right बच्चों? हाँ सर। इसलिए ये बड़ा बड़ा सवाल है, ये सवाल ये मिस करते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन कहां से आएगा कि ज्वाइंट पॉइंट का अगर इस रॉड के हिसाब से वेलोसिटी कहें तो इस रॉड के हिसाब से कह रहा है कि इसके अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है ओमेगा 2 से, इसका इधर हो जाएगा ओमेगा 2 इंटू एल, और इस रॉड के हिसाब से देखें तो इसका इधर हो जाएगा ओमेगा 1 इंटू एल बाई 2 और माइनस v1। इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी इधर कितना हो जाएगा ओमेगा एल बाई 2 माइनस v1। एम आई राइट बच्चों? 4 समझा क्या? ये मजा आया इस सवाल में, ये तीसरा चौथा इक्वेशंस लिखने में? बच्चों 4 इक्वेशंस 4 वेरिएबल, वी कैन सॉल्व दिस।